नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी क्या है, आपको मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलिए, निफ्टी आपने सुना होगा, हर जगह हर कोई बात करता है आज निफ्टी ऊपर चल गया, निफ्टी नीचे चल गया। तो निफ्टी जो है, जो हमारा दिल्ली में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जब वो बना था तो उसके बाद जो टॉप 50 कंपनी है हर इंडस्ट्री मिला करके उससे एक इंडेक्स बनाया गया था। तो उसी को हम लोग निफ्टी बोलते हैं, जिसका एक स्टार्टिंग वैल्यू वो लोग रख दिया था। और उसके बाद में जैसे जैसे मार्केट वैल्यू सबका बढ़ता है, जो जो कंपनी उसके अंदर है, उसके हिसाब से निफ्टी का भी जो नंबर है वो ऊपर जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी ट्रैक्स द 50 लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स आउट ऑफ मोर देन 1600 स्टॉक्स लिस्टेड ऑन एनएसई। तो ये कौन मेंटेन करता है, तो इसका है इंडेक्स, इंडियन इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी है, जो एक जॉइंट वेंचर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और क्रिसिल का। आप देखते होंगे क्रिसिल का हर जगह रैंकिंग आता है म्यूचुअल फंड में कि ये कितना रिस्की है, बहुत रिस्की है, कम है, या है ही नहीं रिस्क, उसके हिसाब से आता है। तो ये सब कंपनी का लिस्ट है जो निफ्टी में है। और सबका परसेंटेज वाइज आप देख सकते हैं किसका क्या है। ये लिस्ट साल में 2 बार इसको मैनेज किया जाता है। अगर कोई और कंपनी है जो लायक है इस लिस्ट में आने के लिए, तो उसको फिर लाया जाता है। तो निफ्टी को कैसे बनाया गया, तो निफ्टी के अंदर जो कंपनी आता है उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि उसका एक परमानेंट ऑफिस होना चाहिए इंडिया में, और वो ट्रेड होता हो एनएसई पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अलग है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अलग है। फिर है द कंपनी जो है वो निफ्टी 100 इंडेक्स में होना ही चाहिए, ताकि उसको वहां से फिर निफ्टी 50 में लाया जा सके। फिर है जो एवरेज फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का, वो 1.5 टाइम्स हाइयर होना चाहिए जो स्मॉलेस्ट कंपनी है इंडेक्स में। और पिछले 6 महीने में उसका स्टॉक डेली ट्रेड होना चाहिए। और ये जो टर्म है यहाँ पे, फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसका मैं आपको एक आसान तरीका में समझा देता हूँ क्या होता है। तो यहाँ देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कि जितना भी स्टॉक है कंपनी का, जो भी उसके प्रोमोटर के पास है या फिर कंपनी के मालिक के पास है, उसको प्लस जो मार्केट में है, ट्रेड हो रहा है, आम पब्लिक के पास है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके स्टॉक प्राइस से। तो वो जो अमाउंट आएगा वो उसका हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे किसी कंपनी का 1 लाख शेयर है, पर प्राइस है उसका 20 रुपया, तो 20 लाख का हो गया। लेकिन फ्री फोर्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम लोग उसका जो प्रोमोटर का होल्डिंग है या फिर ओनर का होल्डिंग है, उसको हम वहां से हटा देते हैं। बस यही डिफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, कंपनी का 10 लाख शेयर है, फेस वैल्यू 10 है, बट इसमें से 4 लाख प्रोमोटर ओन करता है, तो वो 4 लाख इंटू 10 माइनस कर देंगे, तो 1 करोड़ के बदले यहाँ हम लोग को, हाँ मतलब 1 करोड़ नहीं, देन द फ्री फ्लोट मार्केट 60 लाख कम हो गया वहां से। जब वो 10 का 40 लाख चल गया तो बचा 1 करोड़ में का 60 लाख। तो ये कैसे डिफरेंट होता है, क्योंकि किसी कंपनी का मान लीजिए ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग है, तो उससे ये मार्केट में जाता है कि कंपनी पे पकड़ पब्लिक का नहीं है, मेजोरिटी डिसीजंस कंपनी का मालिक ही ले सकता है। अगर वही ज़्यादा शेयर पब्लिक के पास है या मार्केट में है, तो इससे होता है कि कंपनी जब भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा या फिर डिविडेंड अनाउंस करेगा, तो फीडबैक लिया जाता है, तो उसके कारण एक मोनोपोली को रोका जा सकता है। यही सब है। और एक और ये चेंज होता है कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करना चाहे कंपनी के अंदर, वो भी कर सकता है अगर ज़्यादा कंट्रोल है उसके पास। और भी बहुत सारे कंडीशन है, इसलिए फ्री फ्लोट को कैलकुलेट करके उसके बाद इसमें डाला जाता है। तो यहाँ कैलकुलेट कैसे किया गया था, तो ये देख सकते हैं, इंडेक्स का वैल्यू था करेंट मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैपिटल इंटू 1000। बेस ईयर था 195, 1995। फिर निफ्टी का भी बहुत सारा सब इंडाइसेस आप कर सकते हैं, जैसे ऑटो इंडेक्स है, बैंक है जिसमें सिर्फ बैंक है, ऑटो वाले में सिर्फ ऑटो सब है, मीडिया वाला में मीडिया सिर्फ है, आईटी वाला में आईटी है, फर्मा में फर्मा है। तो यही सब है। और इन्वेस्ट करने का आपको इसमें दो तरीका है, या तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, जो म्यूचुअल फंड का यूनिट होता है, जो
ट्रेड करता है इस पे, स्टॉक मार्केट में। हाँ, तो इसका मेन डिफरेंस यही है कि ईटीएफ का प्राइस हमेशा एक्टिव चेंज होते रहता है पर डे के हिसाब से, जो कि उसके बाई एंड सेल पे डिपेंड करता है, कितना मार्केट में उसका डिमांड है उसके हिसाब से। तो ये हो गया। और क्विक समरी के लिए वो हो गया, जब मार्केट खुलता है तभी वो खुलता है, 50 लार्जेस्ट कंपनी है, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के थ्रू उसमें कर सकते हैं। हाँ, तो उसी के हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं, इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है कि इंडिविजुअल किसी और म्यूचुअल फंड या स्टॉक में। और इसी से एक न्यूज़ आया हुआ है जो आजकल मार्केट में या ट्विटर पे बहुत लोग इस पागल हो गए हैं देख के, जो अदानी इंटरप्राइजेज है वो निफ्टी के अंदर आने वाला है। तो इससे अंदाजा लगाया ये जा सकता है जब ये निफ्टी के अंदर आएगा तब यहाँ आप देख सकते हैं कि नेट इनफ्लो अराउंड 1700 करोड़ का अदानी इंटरप्राइज के अंदर जाएगा। और जैसे ही ये न्यूज़ आया कि इस मंथ में या अगले मंथ में जब भी जाए, तो ऑल टाइम हाई पे अदानी का, अदानी इंटरप्राइजेज का शेयर प्राइस जा चुका है। तो ये एक न्यूज़ था आप लोग के लिए। अब कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको टिकर टेप पे आना है, यहाँ निफ्टी इंडेक्स सेलेक्ट कीजिए, खोल लीजिए, और कंस्टिट्यूएंट में आप यहाँ के देख सकते हैं कौन कौन सा इसके अंदर कंपनी है। अदानी पोर्ट्स तो पहले से है ही, अपोलो, एक्सिस बैंक, हर तरह का कंपनी मिलेगा, ये नहीं कि एक ही टाइप का है। जो भी फिट है इसके अंदर आने के लिए वो आता है। फिर ईटीएफ देख लीजिए, ईटीएफ कौन कौन सा ट्रेडेड है सबसे अच्छा। अभी निफ्टी 20 है जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ कभी कभी। लेकिन ईटीएफ का ये होता है कि अगर मार्केट में ज़्यादा डिमांड हो गया तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के साथ वैसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपको एक रीजनबली ठीक ठाक आप एवरेज आउट कर सकते हैं अच्छे से म्यूचुअल फंड में। लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है, आपको मार्केट हमेशा देखना है, ये वो करते रहना होगा। और यहाँ तक कि ईपीएफओ भी निफ्टी में इन्वेस्ट करता है। फिर यहीं से आप न्यूज़ चेक कर सकते हैं क्या क्या आने वाला है। कोई इवेंट होगा, डिविडेंड आता है किसी कोई कंपनी जो उसमें लिस्टेड है, तो जैसे देखिए अगस्त 19 को उन आया था कैश डिविडेंड बीपीसीएल का। तो हर न्यूज़, किसी टाइप का न्यूज़ आप यहाँ के देख सकते हैं। और रिटर्न पे हम लोग अगर जाए तो 1 वीक में 2% है, 1 मंथ में कुछ है ही नहीं, 1 ईयर में भी अभी पीछे हैं क्योंकि ये यूक्रेन वॉर के बाद बहुत ज़्यादा गिरा था मार्केट। 5 ईयर में आप देख सकते हैं 76% है। और जब से लॉन्च हुआ है निफ्टी तब से आप देख लीजिए 1504.73 का रिटर्न आया है। तो मेरा बस आपसे अब यही लास्ट में यही कहना है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी और म्यूचुअल फंड में इधर उधर नहीं करके, तो अगर इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं तो एक इंडेक्स सेलेक्ट कीजिए, निफ्टी हो या सेंसेक्स, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। सेंसेक्स में बस वहाँ का जो लिस्टेड कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, उसका टॉप 30 कंपनी वहाँ बस लिस्टेड है। तो बस आप इंडिया पे अगर भरोसा रखते हैं, अगर ग्रोथ स्टोरी में साथ चलना चाहते हैं, तो एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड आपको हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि बाकी एक्टिव फंड हमेशा आउट परफॉर्म नहीं करे इंडेक्स को। ये आउट परफॉर्म करने के लिए हमेशा वो लोग का एक्सपेंस रेशियो हाई रहेगा, कभी वो अंडर परफॉर्म कर जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एक इंडेक्स फंड सेलेक्ट कीजिए और इन्वेस्ट करिए हर। तो जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। और जो लोग इसमें नए हैं उनको बोलिए थोड़ा रिसर्च करें, ईटीएफ या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे बात करूंगा फिर मैं एक नए वीडियो में, जहां मैं अब खुद एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूंगा।